इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुरू हो चुका है इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दिखाऊंगी यूपी पंजाब की हर वो खबर जिसका होगा 2022 के चुनाव पर असर। बिना देर किए सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। और पहली बड़ी खबर आज पंजाब से है, जहां पल पल सियासी संकट बढ़ता जा रहा है और सियासी डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। कुछ देर पहले खबर आई कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, लेकिन खबर जैसे ही दिल्ली से पहुंची चंडीगढ़, मामला फिर पलट गया। कैप्टन नाराज हो गए, पार्टी टूटने का खतरा मंडराने लगा है और पंजाब की बदलती सियासी तस्वीर की पूरी डिटेल होगी आपके सामने अब से थोड़ी ही देर बाद। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री ने बनारस से 2022 का ऐलान जंग कर दिया है और योगी की रिपोर्ट कार्ड पर मुहर भी लगा दी है। प्रधानमंत्री का 2022 का फॉर्मूला है क्या, बताऊंगी आपको मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तीसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से। ओवैसी का प्लान यूपी एक्टिव। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओवैसी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और ओवैसी को देखने के लिए भीड़ भी उमड़ रही है। भाईजान ने कहा पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और ओवैसी के दावे में कितना है दम, डिटेल होगी अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने। लेकिन आज मैं यूपी की बात बाद में करूंगी। पहले पंजाब का पूरा अपडेट आपके सामने, जहां पर पॉलिटिकल टेम्परेचर हो रहा है हाई और पंजाब कांग्रेस की कलह को लेकर बहुत बड़ी खबर भी आ गई है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की खबर से कैप्टन नाराज हो चुके हैं। आलाकमान को कैप्टन ने अपनी नाराजगी भी बता दी है और कैप्टन ने कहा कि सिद्धू के नेतृत्व में वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। कहा यह जा रहा है कि राज्य के तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस में वर्षों से काम कर रहे हैं, वो आलाकमान के इस फैसले से नाराज हैं और अगर फैसला नहीं बदला गया तो राज्य में पार्टी टूट सकती है। आखिर ऐसा हो क्या गया कि अचानक से सुलह का फॉर्मूला कलह में तब्दील हो गया है? दरअसल कुछ देर पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से खबर फ्लोट की गई थी कि पंजाब का मामला अब सुलझ गया है, जिसमें वो पूरा फॉर्मूला क्या था वो भी मैं आपको बता दूं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा और इस बीच ये भी बता दें कि किसी भी सूबे का पार्टी अध्यक्ष सबसे पावरफुल होता है। कैंपेन मैनिफेस्टो पर भी वो फैसला लेता है, इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष भी होता है और 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। विजय इंदर सिंगला और संतोष चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। इनका काम भी प्रदेश अध्यक्ष तय करता है। सीएम अमरिंदर सिंह चुनाव में कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष की पूरी चुनाव में कैंपेन की जिम्मेदारी होती है और कौन नेता कैंपेन करेगा, कहां पर कितनी रैलीज होंगी, ये भी डिसाइड करते हैं। प्रताप सिंह बाजवा मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं और मैनिफेस्टो बनाने का काम और क्या मुद्दे होंगे इसकी जिम्मेदारी भी होती है। अब अभी फाइनल अनाउंसमेंट का इंतजार है। पार्टी के इस फॉर्मूले के जरिए ही राज्य में सबको खुश करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन आलाकमान के इस फैसले पर कैप्टन ने पेच फंसा दिया है। वैसे अगर इस फॉर्मूले को कैप्टन मान भी लेते हैं तो सिद्धू के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कई और पेच हैं। उसको अब आप समझिए। नवजोत सिंह सिद्धू भले ही राज्य के अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट विजय इंदर सिंगला और संतोष चौधरी होंगे। इसके अलावा दोनों ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं। उनके जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का वर्चस्व पंजाब में कांग्रेस के संगठन पर बना रहेगा। 2 जट सिख नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक हिंदू और एक दलित को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर पार्टी राज्य में कांग्रेस जातीय समीकरण को साधना चाहती है। दरअसल राज्य में 32% की दलित आबादी है और दोआबा रीजन से ही आने वाले संतोष चौधरी पार्टी के दलित चेहरों में सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। पंजाब के बाद मैं आपको यूपी की बात बताती हूँ, जहां आज बड़ी पॉलिटिकल गहमागहमी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में मौजूद थे। 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन किया गया है, लेकिन जो आज सबसे अलग बात हुई वो थी योगी की जबरदस्त तारीफ। मोदी ने आज योगी की खूब तारीफ की। इसके साथ ही मोदी ने योगी के साथ उनकी ट्यूनिंग को लेकर सवाल उठाने वालों को भी आज उनकी बोलती बंद कर दी है और एक बात अब क्लियर कर दी है कि यूपी में योगी ही उनके फेवरेट हैं और योगी जैसा कोई नहीं। 2022 में भी यूपी के सेनापति योगी ही रहेंगे और यूपी में 1-2 नहीं, प्रधानमंत्री ने योगी का यहां पर 6 बार आज नाम लिया और उनके काम की जमकर तारीफ भी की है। काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट
इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। आगे मोदी ने यह भी कहा कि इसके पहले की सरकार को दिल्ली से पैसा आता था तो लखनऊ में ही अटक जाता था। मतलब मैसेज साफ है, काशी से 2022 का शंखनाद हो गया है। और प्रधानमंत्री की बातों को गौर से सुनिएगा, बात उन्होंने काशी की करी है लेकिन मैसेज पूरे यूपी को दिया है। यूपी के कोने कोने को चौड़ी और आधुनिक सड़कों, एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम यहां तेजी से चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे, ये इस दशक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने योगी सरकार के पूरे रिपोर्ट कार्ड आज पेश कर दिए और यह भी बता दिया है कि योगी के विकास की गंगा सिर्फ पूर्वांचल नहीं, यूपी के हर इलाके में बह रही है। प्रधानमंत्री जब योगी के कामों को अपनी मुहर लगा रहे थे तो यह भी मैसेज दे रहे थे, बीजेपी 2022 में डबल इंजन वाली सरकार के काम के नाम पर ही वोट मांगने वाली है। प्रधानमंत्री ने योगी सरकार की विकास रिपोर्ट की तारीफ की, पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री ये हालांकि बधाई पहले ही दे चुके हैं और मतलब राजनीतिक पार्टियों में योगी को फुल मार्क्स मिल चुके हैं। कोरोना कंट्रोल के योगी मॉडल के विदेशों में भी अब तारीफ हो चुकी है, जिस पर मोदी ने मुहर लगा दी है। और जिस तरह से मुख्तार अतीक जैसे बड़े माफियाओं पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा है, प्रधानमंत्री का भरोसा और बढ़ गया है। आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार की नीति की भी प्रधानमंत्री ने खूब तारीफ की है। प्रधानमंत्री विकास की बात तो कर रहे हैं, योगी की तारीफ भी कर रहे हैं और पूर्वांचल की 160 सीटों को मैसेज दे रहे हैं। लेकिन क्या बात इतने से भी बन जाएगी? सच तो यह है कि आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा मशक्कत भी मोदी और योगी और बीजेपी को इसी इलाके में करनी है, क्योंकि यहां चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। वो कैसे, आपको मैं बताती हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पूर्वांचल की 8 में से सिर्फ 4 सीट बीजेपी जीत पाई थी और सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 2 और सीटें निर्दलीयों ने यहां पर जीत हासिल की थी। मतलब बीजेपी के लिए वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसा आना चाहिए था। सारे विरोधी भी पूर्वांचल की 160 सीटों पर ही नजर गड़ाए बैठे हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका और छोटे दलों के साथ ओवैसी राजभर की जोड़ी का सेंटर पॉइंट भी पूर्वांचल ही है। मायावती पहले ही पूर्वांचल में अपनी मजबूत मौजूदगी का दावा करती आई हैं। निषाद पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से अध्यक्ष संजय निषाद नाराज हैं और बीजेपी के लिए कई चुनौतियां हैं। मोदी और योगी की जोड़ी ये मानती है कि विकासवाद के जरिए इन सभी चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। काशी से यही मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब बात हैदराबाद वाले भाईजान की। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पतंग उड़ने को तैयार है। ये पतंग कहां से कहां उड़ेगी उसकी पूरी तैयारी ओवैसी कर रहे हैं। लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। खुद ओवैसी का टारगेट 100 सीट पर लड़ने का है और आज उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी रुख कर लिया है, जहां उन्होंने गाजियाबाद के डासना में अपनी पार्टी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। ओवैसी ने संभल और मुरादाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने की भी कोशिश की। उनका काफिला हापुड़, अमरोहा से गुजरा, जहां पर AIMIM समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कोरोना प्रोटोकॉल की यहां जमकर धज्जियां उड़ी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल में ओवैसी सैयद इमादुल हसन दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए पहुंचे थे तो मुरादाबाद में शहीद नवाब मजू खां की मजार पर भी गए। ओवैसी उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है। लेकिन क्या भाईजान की ये भीड़ वोट बैंक में बदल पाएगी? हालांकि वो जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। पहले के बनिस्बत MIM पार्टी बहुत मजबूत है, मकबूल है और
एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मैं देख रहा हूँ, ख़ास तौर से वंचित समाज में है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो हम एक तड़प देख रहे हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, और मुझे यकीन है कि वो एक तड़प जेन्यून है और उसको अमली जामिनामा पहनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता और MIM को कामयाब करेगी। ओवैसी की एंट्री से समाजवादी पार्टी की नींद भी उड़ी है। अब तक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों को ओवैसी सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो कि लोगों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरा रहा है। अगर हिम्मत हो तो कह के बताएं, सिर्फ वोट काटने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। हम अपने मुसलमानों से अपील करते हैं कि ये एहसास उनके अंदर होना चाहिए कि बंगाल के जैसे मुसलमानों ने करा वो उसी तरह से यूपी के मुसलमान भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब बटने वाले नहीं हैं मुसलमान के, तो अपने एग्जिस्टेंस का सवाल आ गया है, कैसे बट जाएगा वो? उनकी अगर इतनी हिम्मत है तो कह दें कि बीजेपी को हराओ। आगे पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी डिटेल कुछ ही देर बाद। और ब्रेक से पहले मैंने आपको पंजाब में कांग्रेस की कलह के बारे में बताया था। अभी ये पता चला है कि चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थक 5 मंत्रियों और 10 विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक इसमें चर्चा चल रही है कि अगर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने से रोका गया तो सिद्धू और उनके समर्थकों का क्या रुख होगा। बैठक पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर हो रही है और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया है, लेकिन सीएम अमरिंदर सिंह इसका विरोध कर रहे हैं। जाहिर है कि पंजाब कांग्रेस में टूट का खतरा बढ़ गया है। चुनाव की ढेर सारी खबरें अभी और भी हैं। आगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं दिखाऊंगी आपको चुनाव चालीसा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।